तो नमस्ते यूट्यूब, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर क्रेजी वीडियो। आज की वीडियो में होने वाली है हमारी हॉरर पॉडकास्ट के ऊपर। लास्ट वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, सो मैं वापस आ गया एक नई हॉरर स्टोरीज को लेके विद नन अदर देन मानस भट्ट। नमस्कार गाइस, नमस्कार। और गोलू, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया भैया, आप बताइए आप कैसे हैं? बस बढ़िया गोलू। और आज हम लेके आए नई स्टोरीज जो कि आपको शायद आश्चर्य में डाल दे और आपको ये सोचने में मजबूर कर दी कि क्या वो सच था कि नहीं। पहला स्टोरी हम आपके सामने पेश करते हैं भैया, हो जाओ शुरू। तो गोलू, ये पहली जो स्टोरी है जी, ये ऐसी स्टोरी है जो कि मेरे सामने हुई है और मेरे साथ ही हुई है, आप एक बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ तब हुई थी जब मैं वहां पे था। ओके ओके। तो बात एक रफली ईयर बता दो। ये रफली ईयर मैं आपको बता सकता हूँ। ये रफली ईयर था 2019 की बात है ये। ठीक तो है। 2019 में क्या हुआ था कि मेरा एक दोस्त कोलकाता में रहता है जी। तो मैं और मेरा एक और दोस्त उसके घर गए थे सर्दियों की छुट्टी में क्रिसमस मनाने के लिए, क्योंकि वो क्रिसमस मनाते हैं कोलकाता में बड़े धूमधाम से। तो हम लोग गए थे एक्सपीरियंस करने के लिए कैसा होता है। और हम लोग गए घूमने फिरने के लिए। तो 2019 दिसंबर की बात है। तो हम लोगों को एक रात में हमने प्लान किया कि एक्वामैन लगी हुई थी। तो उसके मेरे दोस्त जहाँ रहता है उसके बगल में ही वॉकिंग डिस्टेंस में एक मॉल है जहाँ पे एक्वामैन लगी हुई थी और बहुत अच्छा थिएटर था। तो हम वहां देखने गए। 11:30 बजे का रात का शो था। ओके। 11:30 बजे का शो था। तो मूवी अराउंड 1 o'clock या 1:30 अराउंड खत्म हुई। तो जब मूवी खत्म हुई तो हम पैदल ही चल के रात को आ रहे थे। तकरीबन कितने दोस्त होंगे आप? मैं बस 3 लोग थे, मैं मेरा दोस्त और एक जिसका घर था। अच्छा, ओके। तो टोटल हम 3 लोग गए हुए थे, जिसमें से मैं, मेरा दोस्त और एक जिसका घर था वो थे। तो हम 3 लोग गए हुए थे। तो हम लोग मूवी देख के घर वापस आ रहे थे पैदल पैदल गलियों से चलते हुए। तो कोलकाता की गलियों में क्या है कि चौराहे पे या हर गली नुक्कड़ में लोगों ने टोटके कर रखे होते हैं, ठीक है। और हम इसी बारे में देखो ये काफी कोइंसिडेंट की बात है कि हम इसी बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे थे और गलियों में मुड़ रहे थे। तो एक टर्न में हम बात करते करते और एग्जैक्टली इसी इशू पे बात कर रहे थे कि लोगों ने अभी भी इस जमाने में भी कितना ज्यादा टोटके कर रखे हैं, वो भी साइंटिस्ट कॉलोनी थी। तो साइंटिस्ट कॉलोनी के अंदर भी चल रहा था। तो हम मुड़े जैसी, तो मेरा एक दोस्त था, उसका पैर एक सैंडल पे पड़ गया और सैंडल के आसपास थोड़ी सी ऐसी मोमबत्तियां वगैरह बुझी हुई थी जो बुझ चुकी थी। लेकिन तो आपको ऐसे नहीं लगा कि इत्तेफाक एक सैंडल और मोमबत्ती, मतलब प्रॉपर उस नहीं, हमें अरेंजमेंट में लगा था? अरेंजमेंट ऐसी थी कि जैसे एक सैंडल बीच में पड़ी हुई है और उसके अराउंड 1-2 बुझी हुई मोमबत्तियां थी। तो ऑल्दो हमको लग रहा था कि किसने किया है, लेकिन हम इस बात को ऐसे हंसी मजाक में उड़ाते हुए हमने इस बात को भूल गए कि यार नॉर्मल टीनेजर्स नहीं थे भाई हम तब। 2019 की बात है। अच्छा, ठीक। 5-6 साल तेरे बराबर भी नहीं हुआ उससे बड़ा। ओके। तो हम लोग ऐसी हंसी मजाक करते हुए कि अब तो तेरे ऊपर भूतनी आ जाएगी, ये हो जाएगा। 2-3 लड़कों की बातें हमने इधर उधर करी, जोक वोक मारे। और तो आप में बस एक दोस्त का पैर पड़ा था? एक दोस्त का पैर पड़ा था जो बीच में चल रहा था। मैं इस तरफ चल रहा था, मेरा जिसका घर था वो दूसरी तरफ चल रहा था, वो बीच में चल रहा था। हम लोग जैसे ही मुड़े उसका पैर पड़ा और फिर हमने हंसी मजाक में बात उड़ाई और विद इन 2 और 3 मिनट्स हम घर पहुंच गए। मेरे दोस्त के पापा जगे हुए थे, उन्होंने दरवाजा खोला और उसके बाद हम जो हमें रूम मिला था रहने के लिए, हम उस रूम के अंदर चले गए सोने के लिए। ओके। तो उस रूम का मैं आपको एक बेसिक सेटअप बता देता हूँ। उस रूम का सेटअप ऐसा था कि सपोज आपने एंट्री यहाँ से ली है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि यहाँ से अगर हमने रूम में एंट्री ली है तो एंट्री के अंदर जाके 2 बेड लगे हुए थे, 1 और 2, ठीक है। 2 बेड लगे हुए थे और बेड के पीछे बहुत बड़ी सी खिड़की थी। बहुत बड़ी सी बेड के पीछे यहाँ खिड़की, बहुत बड़ी खिड़की थी, बहुत ज्यादा बड़ी खिड़की थी। और उस खिड़की के पीछे जस्ट एक पीपल का पेड़ बड़ा सा था। मतलब होता है ना जो कई बार जो पेड़ बहुत ज्यादा उग जाता है, उसकी टहनियां आप काटते नहीं है तो वो बहुत ज्यादा उग जाता है, तो उसकी बहुत ज्यादा पत्तियां वत्तियां और ब्रांचेस फैली हुई थी। तो काफी अजीब सा उसको देख के ऐसी लग रहा था। ऑब्वियसली वहां पे कुछ ऐसे नहीं लगता था कुछ हॉन्टेड है कुछ है, बट पेड़ को देख के रात को डर तो लगता ही है थोड़ा, अगर उसमें रोशनी पड़ती तो और डर लगता है। और उसके पीछे जो है ना वो कुछ फ्लैट्स मतलब अंधेरे में पेड़ विजिबल था, मतलब थोड़ा पास। आप ये लगा लो कि अगर खिड़की यहाँ है, मेरे दोस्त के कमरे की खिड़की यहाँ है, तो खिड़की के ऊपर ही कुछ टहनियां लगी। अच्छा, इतना बड़ा पेड़ था जी। और पेड़ के पीछे के जो अपार्टमेंट्स थे वो बिल्कुल खाली थे, तो उनमें बिल्कुल कोई लाइट नहीं जल रही थी। तो काफी अजीब से एक वियर्ड और बोलते हैं ना ईरी एटमॉस्फेयर ऐसा बना हुआ था। ओके। तो एनीवेज क्या हुआ कि हम लोग वहां गए तो 2 बेड लगे हुए थे। तो जिसका घर था आउट ऑफ ऑनर, हमने बोला भाई तू अकेले एक बेड पे सो जा। दूसरा जो बेड है उसमें मैं और मेरा दोस्त जिसका पैर लगा था, भाई इसका पैर लगा था, मैंने बोला कि तू हम दोनों इसमें सो जाते हैं, जिसका घर है यार उसको उसी का घर है तो उसको एक बेड पे सोने देते हैं। तो हम लोग थोड़ा बहुत बात करें तो सपोज लगा लो 1:30 बजे करीब हम रूम में पहुंचे होंगे। तो हमने आधे घंटे बात करी होगी, कुछ खेला वेला होगा, पबजी वगैरह उस टाइम जो हम खेलते थे। तो 2-2:15 बजे के करीब हम लोग सो गए, मोबाइल रख के हम सो गए। ठीक है। अब कट टू अनदर सीन, जो अलग सीन। इसके बाद मेरी जब आंख खुली तो मैंने ये देखा कि हम कैसे सोए हुए थे। मैं इधर सोया हुआ था,
बेड के इस वाले कोने पे जहां से उतरना होता है, जैसे सपोज आई सीट होती है प्लेन की, तो बेड के इस वाले कोने में जहां से उतर के आगे जहां पे भी जाना है उस वाले कोने पे मैं सोया था, और मेरे अंदर वाले कोने पे वो दोस्त सोया था जिसका मैं पड़ा हुआ। ठीक है। तो हमने आंखें बंद करी 2:15 बजे के करीब शायद, और मेरा जब आंख खुली तो मेरा वो वाला जो दोस्त था वो खड़े होके पापा पापा चिल्ला रहा था, और बिल्कुल आप लगा लें कि 24-25 साल का लड़का जो आपके साइड में सो रहा, जो मेरे साइड में सो रहा था, वो पापा पापा चिल्ला रहा है। और वो जब चिल्लाया तो मेरे सामने जिनका घर था, जो मेरा दोस्त था, उसके पापा और मम्मी और सब वो भागते भागते आए, मेरे दोस्त को शांत करने लग गए कि बेटा कोई बात नहीं, सो जाओ। तो मैंने पहले ये चीजें देखी, मैं सोया तो सब ठीक था, जब मैं उठा तो मेरा दोस्त पापा चिल्ला रहा था, और मेरे दोस्त के जो पापा थे वो भागते भागते आए उसको शांत करा के उसको लेकर तकरीबन चले गए। कितने बजे? ये 3:30 बज गए होंगे, 3:30 बजे की बात है, मतलब 1 घंटे बाद, हमारे सोने के 1 घंटे बाद ये सब हुआ। ओके 1 घंटा 40 मिनट जो भी अराउंड उसी 3:30 बजे के करीब। ओके। अब इसके बीच क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो क्यों पापा पापा चिल्ला रहा था, जी। तो ये क्यों हुआ। उसने क्या बताया, उसने बोला भाई देखो मैं सोया हुआ नहीं था, मैं तुम लोग हम जब सब सोए तो मुझे थोड़ी सी झपकी लगी होगी, तो जब होता है ना कई बार वैसे झपकी लगती है तो एक प्रेशर बनता है कि यार जरा वॉशरूम होके आता हूँ। तो उसको वॉशरूम जाने के लिए थोड़ा सा उसको लगा कि यार मैं थोड़ा सा जाता हूँ, होके आता हूँ। तो बेसिकली क्या सेटअप था कि आपको जिस रूम में हम थे उस रूम से बाहर जाने का जो दरवाजा था, जो मैंने बताया ये दरवाजा है इसके आगे, तो इस दरवाजे के बाहर जाके एक कॉमन बाथरूम था जहाँ पे जाके आप वॉशरूम जा सकते थे, तो आपको रूम से बाहर जाना था बेसिकली। तो मेरे दोस्त की आंख खुली जैसे उसने बताया। अब मैं आपको अपने दोस्त के पर्सपेक्टिव से कहानी बता रहा हूँ कि उसने ये बताया कि यार मेरी आंख खुली क्योंकि मुझे वॉशरूम यूज करना था। जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि तुम में से कोई उठा होगा तो मैं तुमसे बात करूंगा, उसके बाद वॉशरूम जाऊंगा, कि आप रात को उठते हैं तो आपको थोड़ा आलस आता है वॉशरूम जाने। तो उससे बोला यार मैंने काफी क्लियरली देखा कि मेरी आंख खुली है क्योंकि मुझे प्रेशर आ रहा था, प्रेशर से आंख खुलेगी ऑब्वियसली तभी आप वॉशरूम जा पाएंगे। मेरी आंख खुली, मैंने राइट में देखा यानी कि उसने मुझे देखा, तो उसने बोला यार तू सो रहा था। फिर मैंने जसवंत की तरफ ऐसे उठ के देखा तो जसवंत अपने मुंह पे ऐसे हाथ रख के सो रहा था। तो यानी कि उसने पूरा डिस्क्राइब किया कि उसने कैसे मुझे और मेरे दूसरे दोस्त को जिसका घर था उसको सोते हुए देखा। फिर उसने बोला यार मुझे लगा कि आप उठना तो पड़ेगी, तो उसने क्या किया, वो उठा ऐसे और उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वो जैसे एक्सप्लेन करता हुआ ऐसे बोलता है, उसको ऐसा लगा कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ है, आदमी औरत कुछ नहीं पता था, ऐसा लग रहा था कि वहां पे कोई खड़ा हुआ है। अब उसको उस टाइम तक कुछ नहीं लगा, क्यों? क्योंकि उस दरवाजे के जस्ट बाहर अंदर की तरफ अंकल आंटी का रूम था, और दोनों दरवाजों के बीच में यानी कि अंकल आंटी के बेडरूम के दरवाजा और इस वाले रूम के दरवाजे के बीच में कोने में फ्रिज था। तो उसको ये लगा कि शायद अंकल आंटी में से कोई फ्रिज में से कुछ पानी या कुछ निकालने के लिए आए होंगे, तो उसको डर नहीं लगा। उसने देखा कोई खड़ा है, उसको लगा कोई शायद कोई फ्रिज से कोई पानी वानी निकाल रहा है, तो वो उसने देखा, वो वापस ऐसे लेट गया क्योंकि उसको आलस आ रहा था। फिर उसने थोड़ा सा दोबारा से उठ के देखा यार जाना तो पड़ेगा वॉशरूम, तो उसने दोबारा से उठ के देखा तो उसका ऐसा लगा कि उस दरवाजे के थोड़े से अंदर और जो भी वो इंसान था, आदमी औरत, वो थोड़ा सा और अंदर आ चुका है। इस पॉइंट पे मेरे दोस्त की थोड़ी हालत खराब होने लगी। अब तक उसको ये लग रहा था कि अंकल आंटी है, उसके बाद उसको ये लगने लगा कि शायद, क्योंकि जब इंसान उठता है रात को तो उसको आंखों को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो उसको लग रहा था शायद मेरे एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा है, तो शायद मुझे दिख रहा है कुछ। तो उसने नीचे दोबारा से वो नीचे लेटा, उसने अपनी आंख थोड़ी बहुत मली, और थर्ड टाइम जब उसने देखा तो उसको ऐसा लगा कोई चीज, कोई एंटिटी, शैडोई सी एंटिटी जो कि ह्यूमन फॉर्म में थी, भागते हुए उसकी तरफ आई और उसकी तरफ कूद गई है। दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब उसके ऊपर वो एंटिटी कूदी तब उसने उठ के पापा पापा चिल्लाना शुरू किया था। तो पूरे इंसिडेंट जब इंसिडेंट चला था, पूरे इंसिडेंट के दौरान उसके अकॉर्डिंगली वो पूरे इंसिडेंट के दौरान जागा हुआ था, और जो उसने पापा पापा चिल्लाया वो नींद में नहीं चिल्लाया। उसने वो उठ के, जब वो कॉन्शियस था, जो वो सपने में नहीं था, जब वो प्रॉपर था जैसा में, तब उसने चिल्लाया कि उसको कोई ऐसी चीज अपने ऊपर कूदते हुए दिखाई दी है जिससे उसे डर लगा, और वो उठ पड़ा। 5:30-6 बजे तक सूरज वहां पे निकला है, तब जाके वो बंदा सोया है। तो उसके बाद आप दोनों को भी ऑब्वियसली डर ही लगा होगा। हमें बहुत डर लगा, लेकिन ये था कि हमें उतना डर नहीं लगा था जितना उस बंदे को लगा था जिसने फर्स्ट हैंड ये चीज एक्सपीरियंस करी है। बट डर लगा क्योंकि हमको 2-3 दिन और वहीं पे रुकने थे, गूज़बम्प्स आ गए हैं तेरे। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि 5:30-6 बजे तक हम जगह रहे। उसके बाद हमारे नेक्स्ट डे का पूरा प्रोग्राम कैंसिल हुआ, मतलब चौपट हो गया था जो हमें करना था। एनीवेज उसके बाद 2-3 दिन हम और उस रूम में रहे हैं, लेकिन ये हो गया था कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सोया, जब वो सो के उठा 12:30-1 बजे करीब, तो उसको थोड़ा सा बुखार सा हो रहा था, तो वो डर के कारण शायद उसे बुखार वगैरह हो गया। फिर उसने अपने घर भर में बताया, तो उसकी दादी वादी कह रही थी कि ये तुम थोड़ा मंदिर चले जाना। तो हम किसी वहाँ पे एक दुर्गा माता का मंदिर है, वहाँ पे होके आए थे, थोड़ा सा धागा वागा बंधवा के आए थे, उसको मोली वोली चढ़ावा के आए थे। तो उसके बाद उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं।
बट ये ऐसी चीज़ है जो कि फर्स्ट हैंड मैंने एक्सपीरियंस करी है। एक 25 साल के लड़के को अगर आप पापा पापा बोलते हुए सुनते हैं तो आपको खुद ही बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आप अगर मैं कल को भी, तू कितने साल का है? 21। अगर 3-4 जब तू बड़ा हो जाए, 25 साल का हो जाए, उसके बाद लोगों को ऐसे डरते हुए देखे बहुत, तो तुझे कैसा लगेगा या किसी और को कैसा लगेगा? तो वो फर्स्ट हैंड फियर एक्सपीरियंस मैंने जब किया किसी का, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा ऐसी चीज है। सो एज अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव आप इस चीज को कैसे देखना चाहोगे कि 25 साल का लड़का है, उसके दिमाग में साइकोलॉजिकली आगे उसने एक सैडल के ऊपर पैर रख दिया जिसका अरेंजमेंट वैसे था, सो साइकोलॉजिकली उसके साथ ऐसा हुआ है, या आपको लगता है कि क्या पता उसने सही में वो चीज एंटिटी पूरा एक्सपीरियंस किया? मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि जैसे आपने बताया आपको जस्ट लेटे हुए 40 मिनट ही हुए, तो उसमें मुझे तो लगता है कि डीप में आप सब गए होंगे, तो उठा ही होगा ऑलमोस्ट वो। मैं अगर आपको एक ऐसी पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से बोलूं, ऑल्दो मेरा वो साइकोलॉजी मेरी वो एक्सपर्टाइज नहीं है, बट एक ऐसा अगर मैं आपको बोलूं कि कैसे होता होगा, जो हुआ होगा मेरे हिसाब से, इसके दो एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि आप किसी मान ले कि ऐसा हुआ कि सही में उसका पैर पड़ा और सही में कोई इसके पीछे आया है, मैं बस जो कि आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कल को भाई पता नहीं है कि आपने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं होता, कल को आपके साथ हो गया, तो कभी इन चीजों से पंगा नहीं ले। और एक एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई जैसे उसने बताया वैसे ठीक है। दूसरा एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि जब आपके साथ ऐसी कोई चीज होती है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डर बैठ जाता है, वो इंसिडेंट बैठ जाता है। तो जब वो इंसिडेंट बैठ जाता है आपके दिमाग में, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके अराउंड, चाहे उसी रात या 1-2 रात बाद या इवन 1-2 या 10 साल बाद भी, तो आपको ऐसा लगता है कि उस इंसिडेंट से सबकॉन्शियसली आपको आसपास की जो सराउंडिंग्स है वैसे लगने लग जाती है कि आपको उस इंसिडेंट को बाहर निकालने का एक चांस चाहिए होता है। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ गाय उसने उस टाइम जो उसका पैर पड़ा, उस टाइम उसने बातों को काफी हवा में निकाल दिया कि मैं डरता नहीं या ऐसे करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में डर बैठ गया था, और उसको वो डर निकालने के लिए वो जो एक रास्ता दिखा वो ये दिखा कि उसने सब कुछ शायद इमेजिन किया हो कि उसके ऊपर कोई आ रहा है, फिर पापा पापा चिल्ला के उसने शायद वो डर बाहर निकाला। तो ये 2 एक्सप्लेनेशन हो सकती है, या तो डर बाहर निकालने की एक्सप्लेनेशन, या ये सही में कुछ हुआ हो उसकी एक्सप्लेनेशन। अब वो कौन सी एक्सप्लेनेशन माननी है आपके ऊपर है, जो व्यूअर्स है उनके ऊपर है। तो मैं तो ये बोलता हूँ भाई, मैं तो कभी ये नहीं बोलता, जैसे क्लेम नहीं करता, बीइंग अ डॉक्टर में मैं क्लेम नहीं करता कि यार भूत वगैरह नहीं होते, क्योंकि मैं पंगा नहीं लेना चाहता। बिल्कुल ऑब्वियसली आपके अंदर भूत है तो आप बोल के दिखाने की भूत नहीं होते। नहीं होते हैं, आई बिलीव। जैसे कि एक वाला एक्सपीरियंस शेयर करना है। कौन सा वाला? कोटा वाला बोल रहा है तू? हाँ यार करना है क्या वो वाला? चल करके कर लेता हूँ। सो गाइस, मैं ये वीडियो जो हमने अभी हॉरर पॉडकास्ट शुरू किया उसके खत्म होने के बाद एक चीज बताना चाहूंगा, जो कि मैं मदर प्रॉमिस कह रहा हूँ मेरे साथ एक्चुअल में हुई थी। वैसे ही माँ कसम बोलता है, लेकिन आपके सामने माँ कसम, नो वैल्यू रेड क्रॉस, कोई झूठ नहीं बोल रहा, कसम से बोल रहे, सच में हुआ था। और अभी तो मजाक में ले रहे हैं हम, बट उस टाइम आप भी डरे थे। देखो मैं नहीं डरा था, मैं डरा नहीं था, तो मेरे पे इल्जाम लगाए थे, मैं डरा नहीं था। हाँ, ये भी मैं मदर प्रॉमिस बोल रहा हूँ, मैं डरा नहीं था, ये डर रहा था। हाँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसे दिमाग ऐसी है थोड़ा डरपोक सा। तो हुआ क्या था, जब हमने पिछली बार आपने जो पॉडकास्ट देखा होगा उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ था। सो क्या सीन था, भैया जो है वो यहाँ लेट रखे थे सोफे में, एंड मैं गया था पॉडकास्ट खत्म होने के बाद वॉशरूम। अब आपको सीधा वहाँ का पूरा इंसिडेंट बता दो क्या क्या हुआ था। सो गाइस, ये था हमारा वॉशरूम एंड मैं अंदर था और भैया वहाँ सोफे में लेट रखे थे। तो सीन क्या हुआ, जैसे ही मैं अंदर बैठ रखा था तो बाहर से साफ मुझे पता है कि जैसे वरुण जो है वो जब मेरे घर आता है मुझे डराने के लिए कुछ हरकतें करता है, तो मेरे दिमाग में पता है कि आवाजें कैसे आती है। सो कसम से बता रहा हूँ, मदर प्रॉमिस, ऐसी आवाजें आई। पहले ये जो कुंडी है ना, इतनी तेज नहीं बट हल्की हल्की ऐसे आवाज आई, तो मैंने देखा मानस भाई मजे ले रहे हैं। उसके बाद मदर प्रॉमिस की आवाज आई है, एग्जैक्टली सेम। और अंदर बैठे बैठे समझ आ रहा था कि कौन सी स्पेस, मतलब इस डायरेक्शन के आसपास से ऐसी आवाज आ रही थी। तो आज आते नहीं, मैंने बोला भी मानस भाई मजे मत लो यार, अभी भूत का पॉडकास्ट शुरू करा है तो डरूंगा नहीं, मुझे पता है मजे ले रहे हो। सो जैसे मैंने फ्लैश खोला आवाज आ रही थी, फिर मैंने कहा एकदम से बाहर आ जाता हूँ, भाग के जाएंगे भी कहा। मैंने एकदम से दरवाजा खोला एंड मुझे लगा मानस भाई 100% पीछे छुप रखा है, क्योंकि आवाज उसी वक्त बंद हुई जैसे मैंने फ्लैश खोला, एकदम से बाहर आ गया। सो मैंने धक्का भी मारा, पीछे कोई नहीं था। मैंने देखा अरे मानस भाई क्या। फिर मैं यहाँ से बाहर आया, मानस भाई नहीं है, ये खोला मैंने तुरंत। मैंने कहा मानस भाई यहाँ नहीं है। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी भाग के भी जाते तो आवाज तो आती है ऐसे ना, आवाज आई। मैं थोड़ा डरा, फिर मैंने यहाँ चेक किया, यहाँ पर मानस भाई नहीं। फिर मेरी पूरी तरह फटी, मैंने किचन चेक किया, नहीं। फिर अंदर देखा तो मानस भाई मस्त सोफे में टांग के ऊपर टांग के वीडियो देख रहे थे।
मैं डर गया, मैंने कहा शिट ये क्या हो गया। मैंने मानस भाई को कसम कसम खिलाई, मानस भाई ने बोला मैं आया ही नहीं। फिर मैं मम्मी के पास इस रूम में गया, मम्मी आपको कसम है आप सच बताओ आए कि नहीं। मम्मी ने कहा वो भी नहीं आई। सो ये हुआ था हमारे साथ लास्ट पॉडकास्ट जब शुरू शूट किया था। मैंने अभी इंसिडेंट शेयर नहीं किया था पहले कभी, तो इस बार कर रहा हूँ। तो ऐसी चीजें भी कभी कभार हो जाती है, पता नहीं साइकोलॉजिकल था बट आवाज तो 100% मुझे आई थी। तो एक छोटा सा इंसिडेंट था जो आपसे शेयर करना चाहता था। यस